सामने आप जो देख रहे हो ये पौधा ये करीब में 20 इंची के गमले में, और ये अपराजिता का पौधा है। और इस गमले में मैंने किस तरह से चलाया है और किस तरह से आपको अच्छा लग रहा होगा पौधा, तो आपको इसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये पौधा गमले में लगा रखा है, तो आप इस तरह के अगर अपराजिता का पौधा अगर आप चाहो तो आपके गार्डन में या कोठियों पर इस तरह से आप चला सकते हो। और चलाने का भी तरीका बताऊंगा, लगाने का भी तरीका बताऊंगा, और इसके गुण के बारे में भी बताऊंगा कि जैसे इसके कारण लगाने से कितना शुभ माना जाता है और अच्छा भी होता है ये पौधा। और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ज़्यादा फूल अपराजिता के पौधे पे ज़्यादा किस चीज़ के लगाने से आते हैं। तो भैया जिसका एक पौधा जैसा होता है कि जैसा अपराजिता का पौधा होता है, तो जैसा हम लोग तो हिंदू समाज के लिए तो होता है हमारे लिए कि इसके फूल को हम शिव शंकर भोलेनाथ पे ज़्यादातर चढ़ाते हैं। पहला बात तो हमारा ये है क्योंकि अपराजिता का जो पौधा होता है बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो इसके फूल को मैंने आपको बताया है कि जैसे हम धार्मिक जगह पे जगह जगह चढ़ाते हैं इस पौधे के फूल को, और इसका लगाने का जो तरीका होता है वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो जैसे जिस पौधे के कारण होते हैं, जैसे अपराजिता का जैसे बेल वाला जो पौधा होता है, तो इसकी वैरायटी होती है दो। एक तो होता है नीले कलर का और एक होता है भैया सफ़ेद कलर का अपराजिता। तो इसमें आप कोई सा कलर का लगा लो, पौधा दोनों शुभ और अच्छे माने जाते हैं। तो अपराजिता का जो पौधा होता है, तो जैसे हमने लोगों ने लगा तो लिया, तो बहुत से लोग जैसा लगा लेते हैं तो उसका चलाने का तरीका नहीं होता है पौधे का। जैसा हम लोगों को आपको दिखा रहे हैं कि जैसा हमने ये पौधा चला के और कितना हेल्थी और अच्छा बना रखा है, तो बहुत से लोग जो है अपराजिता के पौधे को लगा लेते हैं तो उनका चलाने का तरीका नहीं होता है। तो आपको इस तरीके के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा अपराजिता का पौधा अगर किसी प्रकार से आप गमले में चलाना चाहो, तो ज़मीन में जो अगर जो पौधा चलता है तो किसी ज़मीन पे जैसा गार्डन हो, तो ज़मीन पे जो हम पौधा लगा देते हैं अपराजिता का, तो वो किसी दीवार पे चढ़ा दो या किसी ग्रिल पे चढ़ा दो या किसी जाल पे चढ़ा दो इस पौधे के लिए, तो ये खूब अच्छी तरह से पौड़ के और अच्छी तरह से फूल देता रहता है। तो इसका कारण ज़मीन के पौधे का तो हो गया जी। और जैसे आप लोगों को गमले में अगर पौधा चलाना है, तो गमले की जो तरीका बताऊंगा वो मैं अपने अलग तरीका से बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये पौधा गमले में लगाकर और अच्छी तरह से चला रखा है, तो मैं ये जानता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये पौधा अपराजिता का चलाया है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर लगाना चाहे इसे, तो इसी तरीका से पौधा उनके भी घर पे अपराजिता का ऐसा ही चलना चाहिए जैसे मेरे पास में चल रहा है। तो जैसे अभी अपराजिता का पौधा जो होता है एक डबल वाला भी होता है, उसका फूल ज़्यादा मोटा होता है। इससे आप देख रहे हो, इससे ज़्यादा मोटा फूल होगा उस अपराजिता का। तो जैसे मेरे पास एक जे वाला पौधा है अपराजिता का, आप सामने जो देख रहे हो, तो इस गमले में मैंने ये अपराजिता का पौधा ये डबल वाला है, और ये मैंने गमले में बिल्कुल तैयारी करके लगा रखा है। बस इसे ये देखना है कि मुझे चढ़ाना किस तरीका से है। जैसे ये पौधा मेरे सामने आप देख रहे हो, इसी तरीका से मुझे ये पौधा चलाना है। तो इसका जो फूल होगा वो इससे ज़्यादा डबल होगा। इस पौधे का जो आप देख रहे हो सामने, ये छोटा पौधा ज़रूर है, और जो छोटा पौधा नई वैरायटी से ही लेकर आए हैं हम लोग, और इसके हम पौधे भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पौधे नहीं बना लेते हैं। तो इस पर एक तो जैसे जो डबल वैरायटी का मैंने अपराजिता आप लोगों को बताया है, तो इस पर बीज बहुत कम आएगा, जो फलियां जो आती हैं वो इस पर कम आएंगी। और आप सामने से देख रहे हो ये वाला पौधा मेरा, इस पर जो को देखो, इस पर अभी फली बननी जो चालू हो गई, जो आप सामने देख रहे हो। तो इस पर बहुत सारी फली जो है, जैसे बीज फूल मेरा झड़ता है और जो है बीज आराम से बन जाता है, वही मटर जैसी फली आती है इसके अंदर से, आप लोगों ने देखा होगा सामने। तो ऐसा होता है कि इसका बनाने का जो तरीका होता है, तो जैसे अभी ये फली हमारी जो पक जाएंगी बिल्कुल, तो इस फली को हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद में जैसा अभी इस समय इसका इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि जैसा अपराजिता के पौधे पर अगर कोई भी फली अगर पक भी जाती है, तो इस समय अगर आप ऐसी जगह डाल दो जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी अगर भरेगा इसके अंदर, तो ये बीज जमने में दिक्कत करता है। और कम पानी, जहाँ पर पानी लगना तो है ही, तो कम पानी की जगह पे इस फली के बीज को निकालने के बाद में कहीं पे भी डाल दो, तो ये पौधा आपका बिल्कुल 100% तैयार हो जाता है।
और ये सामने आप जो दूसरा पौधा मेरा देख रहे हो, तो इस पर जो फली आएगी तो इस पर बहुत ना के बराबर फली आएगी, वो भी इक्का दुक्का वाली। क्यों कि ये मेरा पौधा जो है वो हाइब्रिड में है, और इसका फूल भी देखोगे तो इतना मोटा फूल है। इस समय आपका फूल जो है हल्का आ रहा है, देखो ये कोई कोई कली है, और इस पर जो फूल खिलेगा वो इतना मोटा खिलेगा। और ये सामने देख रहे हो ये वाला सिंगल वाला है अपराजिता मेरे पास में। तो ये 2 वैरायटी या 3 वैरायटी के अपराजिता होते हैं, और इनका चलाने का तरीका अलग अलग होता है। और जिसका जो तरीका होता है, जैसे आप लोगों को देखा है कि इसके अंदर कोई भी अभी सपोर्ट न लगी हुई है, और इसके अंदर मैंने ज़्यादातर सपोर्ट लगाई, क्योंकि इसे हम देसी मानते हैं और इसे हाइब्रिड में मानते हैं भैया अपराजिता को। तो जैसे आप लोगों को जैसे ये वाला जो पौधा है, तो ये जो है पौधे की अगर मान लो जैसा आप लोगों को तैयारी करना है, तो ये 2 मौसम में तैयार होता है। जैसे जनवरी या फरवरी के महीने में अगर आपको अगर इसकी कटिंग के द्वारा अगर इसे तैयार करना चाहो, तो इसकी कटिंग वो लगेगी जो इसकी पकी हुई डंडी होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। ये नहीं है कि बिल्कुल कंची वाली टहनी लगेगी। जैसा आप बीज की टहनी हो या जड़ की टहनी हो, तो वो आप फरवरी के महीने में आप आराम से उसे लगा दो, तो ये कटिंग के द्वारा अपराजिता तैयार हो जाता है। और दूसरा जो मैंने तरीका बताया वो आप लोगों को बताया कि जैसे बीज के द्वारा भी आराम से तैयार हो जाता है। तो ये तो मेरा एक लगाने का और इसे बनाने का तरीका हो गया भैया। तो आप लोगों को बता रहा, जैसे आप लोग जैसे अपराजिता के पौधे को जैसे मैंने ये गमले में चढ़ा रखा है, तो इसमें मैंने एक गमले में करीब में ये 20 इंची का गमला है, और इसमें मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं। तो ये जैसे लोग बहुत से लगा लेते हैं, तो जैसे ये ज़्यादातर पैरों के बीच में नहीं आना चाहिए पौधा अपराजिता का, क्योंकि ये अपराजिता एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसा अभी हम सामने निकल रहे हैं और पैरों से लग रहा है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है हमारे हिसाब से। तो आप लोगों को इस तरह से जो मैंने जो डंडियाँ इस पर गाड़ी हैं, एक बांस की छोटी छोटी डंडी ले ली है, ऐसी 2-2 ढाई फीट की। तो इस पर बेल आराम से मैंने इस तरीक़ा से ये चढ़ा दी, क्योंकि 2 पौधे मैंने गमले में लगा दिए, और दोनों को मैंने अच्छी तरह से एक धागे से और ये बांध दिया। और बांधने के बाद में ये पौधा आप सामने देख रहे हो कि कितना बढ़िया करके चल रहा है, नहीं तो ये किसी पैरों में लग सकता, और इसे कहीं उचित स्थान पर आराम से रख सकती हो, जहाँ पर आप शुभ समझो। तो ऐसी जगह आप अपराजिता रखो, और आपका जो पौधा जो अपराजिता का जो पौधा होता है घर पर बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है। तो आप सामने जो देख रहे हो, तो मैंने आपको अपराजिता के बारे में बता रहा। तो जैसे अभी मैं पौधा आप लोगों को पहले ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये पौधा लगाया है, तो लगाने के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि मैंने ये पौधा किस तरीके से लगाया और किस हिसाब से चलाया है। तो मेरे पास पौधे हैं, और जो सामने आप देख रहे हैं ये मिट्टी बिल्कुल मैंने तैयार कर रखी है, क्योंकि हम लोग जो है मिट्टी बहुत अच्छी तरह से पहले ही तैयार कर लेते हैं। अब इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इस मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। तो जैसे हमारे पास जो होती है, एक तो घूर की गली हुई ज़्यादातर सड़ी हुई खाद होती है, और पत्तों की जो खाद जो होती है, जो हम पत्ते जो गला लेते हैं आम के अमरूद के जो भी पत्ते होते हैं, उसकी पत्ते की जो खाद होती है बहुत हल्की होती है। तो वो हम एक गड्ढे में, तो आपको पहले मैंने बता ही चुका हूँ कि हम इस तरीक़ा से खाद बनाते हैं। तो वो वाली खाद मैंने इसमें डाली है, और घूर की सड़ी हुई डाली है। और ये आप देख रहे हो सामने, ये जो है खेत वाली मिट्टी है, जिससे हम अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वही मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में इस गमले में मैं अपराजिता के पौधे को लगाऊंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किस तरीक़ा से लगाता हूँ भैया। तो देखो मैंने ये गमला बिल्कुल साफ़ सुथरा ले लिया, और लगभग करीब 15 इंची का गमला है ये। तो मेरे पास में ये सामने आप देख रहे हो ये गुट्टी वगैरह है, तो इसके अंदर जो छेद वगैरह बहुत सारे होते ही हैं। तो हम पहली बात तो ये वाली गुट्टी लेते हैं भैया, तो हम इसके अंदर से आराम से ये गुट्टियों को डाल देते हैं। और गुट्टी आपको जब लेनी है, तो आप सीमेंट वाली या कोई प्लास्टर वाली गुट्टी नहीं लेनी है, आपको कोई मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, दिया दीबला, उसी तरह की गुट्टी आप इस गमले में डालो, तो वो होती है उसके अंदर टेढ़ापन होता है, तो इस वजह से जो है पौधे के अंदर ऑक्सीजन अच्छी मिलती है भैया। तो मैंने देखो ये गुट्टी डाल दी है, अब मैं इसके अंदर ये मिट्टी डाल रहा हूँ भैया आप लोगों के सामने। तो भैया देखो इस तरीक़ा से मैंने ये गमला पूरा भर दूंगा इस मिट्टी से।
तो मैंने भैया देखो इस तरीक़ा से ये गमला पूरा मिट्टी भर लिया है। करीब में लगभग 2 इंची या 3 इंची गमला मैंने खाली रखा है पानी के लिए। और जैसे हम लोग खाली रखते हैं तो पानी डालने के समय थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकल भी जाती है, तो हम जो है बराबर में ये मिक्सचर बना हुआ अलग रख लेते हैं कि जैसे कोई गमले में अगर मान ली मिट्टी कम हो जाती है तो हम बाद में दोबारा और डाल देते हैं। तो भैया देखो मेरे पास में ये अपराजिता के पौधे हैं, सामने आप देख रहे हो। तो ये हम पौधे तो जो है थैली में ही तैयार करते हैं और आप लोगों को बता भी दिया कि हम इस तरीक़ा से तैयार करते हैं। तो भैया देखो इस तरीक़ा से हम जो है इस थैली को फाड़ लेंगे और हमने फाड़ भी लिया। अब इसके अंदर से जो घास फूस है वो सब हटा देंगे आराम से, खाली पौधा पौधा रह जाएगा। क्यों कि जब थैली भरते हैं तो कोई मोथा जो होता है वो बहुत तेज़ी से कोई ना कोई गांठ आ ही जाती है मोथे की। तो इतनी सारी तो जो घास फूस ही निकली है। तो मैंने भैया ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पौधा कर दिया। अब इस पौधे को मैं बीच में तो नहीं गाड़ूंगा, साइड से गाड़ूंगा, एक इस करवट एक इस करवट। तो मैंने भैया ये गमले में मिट्टी भरने के बाद में ये पौधा मैंने इस तरीक़ा से जो है लगा दिया है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो ये मैंने अपराजिता का पौधा ये तो एक लगा दिया। अब मैं ये दूसरी करवट ये वाला पौधा लगाने जा रहा हूँ, आप सामने जो देख रहे होगे। तो ये लगाने का जो तरीका होगा भैया मेरा इस तरीक़ा का है, क्योंकि हम लोग लगाते रहते हैं बीच कुछ में और करते भी रहते हैं काम को। तो ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ जो अपराजिता होगा भैया ये सफ़ेद वाला कलर का है। ये आप सामने ये फूल देख रहे हो, ये बात बराबर में वो नीले कलर का और ये सफ़ेद कलर का है ये अपराजिता। तो ये अलग अलग वैरायटी के हमारे पास में। तो भैया ये मैंने जो है सफ़ेद वाला अपराजिता का पौधा लगाया है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो भैया मैंने इस तरीक़ा से ये दोनों पौधे लगा दिए और लगाने के बाद में बिल्कुल सुरक्षित और अच्छी करके लगाए हैं। अब बस इन्हें ऐसा है कि ये धूप का तो खैर है ही पौधा, ऐसा नहीं है कि धूप पर नहीं है। अगर जो ज़मीन में होता है तो कहीं पे भी लगा दो, और वहाँ पर पानी की समस्या जो होती है वाटर लेवल, तो वहाँ पर तो कैसा भी पानी डाल दो क्योंकि ज़मीन से नमी मिलती है। और जब हम गमले में डालते हैं पौधा तो इसे ऐसी जगह रख दो कि थोड़ी सी छाँव वाली धूप आनी चाहिए, जैसे धूप भी आओ और थोड़ी सी छाँव भी रहनी चाहिए। तो इसका रंग और कलर जो होता है पौधे का वो साफ़ सुथरा और बढ़िया करके चलता है। जैसे छाँव और धूप दोनों आएंगी पौधे पे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया करके चलेगा। क्योंकि हम लोग जो है अपनी नेट के नीचे जो पौधा रखते हैं तो इसी हिसाब से हमारा पौधा बढ़िया चल रहा है। तो आप लोग जैसे कहीं बरामदे की जगह हो तो 2 या 3 घंटे की धूप तो हर जगह ही आती है, ऐसा नहीं है। तो इससे 2-3 घंटे की अगर धूप मिल जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है और पौधा साफ़ सुथरा और बढ़िया करके चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस अब मैंने ये पौधा आपको लगा दिया तो आप लोगों को जैसे ही अगर जो बेल की तरह जैसे बेल की तरह पौधता है ये पौधा तो ये चल जाएगा मेरा करीब में 2-4 दिन में बिल्कुल जड़ तो तैयार ही है। जैसे ही जो बढ़ना चालू हो जाएगा तो आप लोगों को बीच बीच में जैसे मैंने इसके अंदर जो डंडियाँ गाड़ी हैं तो इसी तरीक़ा से आप लोग गमले में एक एक डंडी आराम से गाड़ दो और किसी धागे से अच्छी तरह से ढीलेपन से बांधो, जिससे जो इसके पौधे पे भी ज़्यादा नुकसान ना हो कि गांठ ज़्यादा तेज़ कर दी तो मतलब पौधा भी बेल की तरह होता है कहूँ टूट जाए। हल्की सी लगा दो और इसी पर आराम से आप थोड़ा थोड़ा करके और कहीं पे भी गमला रख दो, आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। अब मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि लगाने का वो इसमें मैं मतलब कौन सी चीज़ ऐसी डालता हूँ जिससे हमारा पूरे साल के साल पौधा हमारा अच्छा और बढ़िया बना रहे। तो भैया देखो मैं इसमें आप देखो आप लोगों के सामने इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये पौधा मैंने लगा दिया, अब इसे आराम से मैंने हजारे से ये पानी डाल दिया इसके अंदर। अब ऐसी जगह रख दूंगा मैं बिल्कुल कि इससे कोई छाँव और धूप वाली जगह पे। तो भैया जे मैंने यहाँ रख दे दिया हूँ इसे, सही है। तो भैया जैसे अपराजिता के पौधे के बारे में तो आप लोगों को बता रहा है, जैसे ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको कौन सी चीज़ का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं तो वो आपको बता रहा हूँ कि देखो मेरे पास में ये थोड़ा एक हल्दी पाउडर है और ये हल्दी पाउडर जो है मैं करीब में 1 चम्मच 1 लीटर पानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सामने में इसी तरीक़ा से देखो अंदाज से ही डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं काम, तो हम ये तरीका अपनाते रहते हैं। तो मैंने जो 1 लीटर पानी में हल्दी पाउडर डाल दिया। अब मेरे पास सामने आप देख रहे हो
ये जाम की शीशी है और ये हर एक जगह दुकान पर मिल जाती है, कहीं से भी ले लो, जहाँ पर ये बाज़ार में मतलब दुकानों पे सभी जगह मिल जाती है और ये बिल्कुल असली वाली है। और इसके डालने से हमने ये देखा है कि हमारे अपराजिता के पौधे पे बली क्या और भी पौधों पे हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस पौधे को हम डालने से, तो इस पौधे पर अगर आप डालोगे तो मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 लीटर में करीब में 1 ग्राम आपको ये डालना है। कि देखो मैं आप लोगों के सामने ये डाल रहा हूँ भैया, कि देखो मैंने करीब में 1 ग्राम के आसपास में ये ले लिया है और ये जाम है और इसको मैंने हल्दी पाउडर में ये डाल दिया आराम से। और ये डालने के बाद में आप बीच बीच में करीब में इसको अच्छी तरह से मतलब इसे बना लो इस तरीक़ा से। और ये सब अच्छी तरीक़ा से बनाने के बाद में और आप इसका आप इस्तेमाल आराम से इस पौधे के अंदर आप लोग आराम से इस तरीक़ा से करते रहो बस। और मैंने ये डाल दिया और डालने के बाद में आप इतना है कि जैसे मैंने इस समय इस पर ग्रोथ भी और फूल भी बढ़िया आ रहा है, तो इस ऐसा डालना है जैसा आपका पौधा किसी प्रकार से जैसे डाउन होता जा रहा है और ग्रुप नहीं पकड़ रहा है। तो आप इस फली चार्जर को बनाने के बाद में जैसे मैंने ये बनाया इस तरकीब से डालना है। और जब पौधा आपका ग्रुप देकर और फूल बढ़िया दे रहा है तो ये नहीं है कि आप बराबर में बीच में बना कर फिर दोबारा डालो। जब पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है कि जिसमें कोई भी पौधे पे अगर घास फूस अगर जमे आती है तो वो बीच बीच में महीना 2 महीना में वो हल्की सी उखेड़ दो और छोटी खुरपी से आराम से इसकी नराई गुड़ाई करते रहो और हल्का पानी इसमें डालते रहो और आपकी बेल बराबर चलती रहेगी और बराबर फूल देगी जी। और ठंड के दिन में जो हल्कापन ले आती है तो और गमले वाली जो बेल होती है वो हम इससे बचा भी लेते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में जो होता है वो कोहरे की वजह से हर एक पौधा पत्ता डालता है। तो अगर गमले में अगर आपका पौधा अपराजिता का है तो वो ठंड में आप आराम से बचा सकती हो। क्यों कि जैसे मैंने इसके अंदर जो डंडियाँ गाड़ दी तो आप किसी पॉलीथीन से या पन्नी से अगर ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ती है, उस दिन की बात बता रहा हूँ, तो आप इसे ढक दो और पानी और जो सिस्टम बनाना मत भूलना इसमें, क्योंकि पानी बराबर ही डालना पड़ेगा। फिर आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा, नहीं तो जलेगा नहीं कुछ होगा। और जैसे ही आपका फरवरी का महीना लगेगा फिर बराबर फूल देना चालू कर देगा। क्यों कि थोड़े दिन के लिए जो रुकता ज़रूर है। तो भैया अगर अपराजिता के पौधे के बारे में अगर थोड़ी सी छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो